बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। व्यूअर्स, वंस अगेन हम कंटिन्यू करते हैं अपने डिटर्मिनेंट के चैप्टर को, और इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद अगर कोई आपके क्वेश्चंस वगैरह आए फीडबैक की सूरत में, तो हम एक लेक्चर मज़ीद जो है वो बढ़ा सकते हैं, वरना ये जो हमारा 10th लेक्चर है ये डिटर्मिनेंट के हवाले से दिस विल बी आवर लास्ट लेक्चर अबाउट दिस चैप्टर। तो यहाँ पर आज जो हम चीज़ सीखेंगे दैट इज सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ 3 नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 अननोन्स। यहाँ पर एक चीज मैं आप स्टूडेंट्स को बताता चलूं कि 2x2 का मैट्रिक्स हो तो उसको भी हम इसी फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करेंगे। अगर 3x3 का हो तो भी हम इसी फार्मूले के मुताबिक सॉल्व करेंगे। यहां पर मैंने सिलेक्ट किया है 3x3, जिसमें ऑर्डर का एक जो मैट्रिक्स बन रहा है क्योंकि इसकी सॉल्यूशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है ताकि आप स्टूडेंट्स को इजीली समझ में आ जाए। इस फॉर्म को हम ax = b फॉर्म भी कहते हैं, मेथड भी कहते हैं। इसके मुताबिक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली ये फॉर्म है ax = b। दिस इंप्लाइज दैट, यानी इससे जो हम ड्राइव कर रहे हैं वो ये है कि x will be equal to a inverse into b, यानी a को जब हम इस तरफ से ले आएंगे या फिर दोनों तरफ से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे a इनवर्स से, तो ये a में कैंसिल हो जाएगा और यहां पर x will be equal to a inverse into b। अब हमें इस फॉर्म के बाद ये फॉर्म मिल गया। तो सबसे पहले जो हमें एग्जांपल दिया गया है, जो हमें मेंशन किया गया है, वो ये है कि x + 2y + z = 8। नंबर 2, 2x - 5 + z = 3, x + y - z = 0। ये एग्जांपल हमें मिला हुआ है। मैंने कल भी आप व्यूअर्स को ये बात बताई थी कि यहां पर x y z का वेरिएबल भी यूज हो सकता है, या फिर इसकी जगह पर x1 x2 x3 का वेरिएबल भी हम यूज कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा भी कुछ वेरिएबल्स जो हैं हम यूज कर सकते हैं टू सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो सबसे पहले ax = b की फॉर्म में हम इस एग्जांपल को यहां पर रख रहे हैं। यानी ये जो भी हमें ये साइड में ये जो मिला हुआ है, इसके कोएफिशिएंट्स को लिखकर हम a मैट्रिक्स बनाएंगे। यानी x के सामने इसका जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, हमने यहां पर 1 लिख दिया। ये 2 का जो कोएफिशिएंट है दैट y का जो कोएफिशिएंट है दैट इज 2, हमने यहां पर 2 लिखा है, और z का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, हमने यहां पर 1 को मेंशन किया है। इसके बाद सेकंड रो में आप आ जाए, ये 2 -1 एंड 1 ये हमारे कोएफिशिएंट्स हैं, 2 - 1 1। अब थर्ड रो पे हम थर्ड इक्वेशन पे आते हैं, 1 1 एंड -1 1 1 एंड -1। ये हमारा जो मैट्रिक्स बना है इसको हम A मैट्रिक्स का नाम दे रहे हैं। अब इसके बाद जो X मैट्रिक्स है, इस X मैट्रिक्स के अंदर हम वेरिएबल्स को रखेंगे। ये वेरिएबल्स हमें यहाँ पर x y z की सूरत में मिली हुई हैं, तो हम यहाँ पर x y z लिख रहे हैं। अगर इसकी जगह पर हमें x1 x2 और x3 के वेरिएबल्स मिलते तो हम इसकी जगह पर x1 x2 x3 रखते। अब क्योंकि इस प्रॉब्लम के अंदर हमें x y z मिले हुए हैं, तो हम जो x मैट्रिक्स बना रहे हैं उसमें x y z लिख रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये b मैट्रिक्स जो है ये हम कैसे बनाएं। तो ये जो साइन ऑफ इक्वलिटी से इस तरफ यानी राइट हैंड साइड पर जो हमें दिए गए फिगर्स 8 3 0, इनको जब हम रखते हैं तो ये हमारा b मैट्रिक्स बन गया। ये तो सबसे पहले जो ax = b का जो हमें इक्वेशन दी गई है उसके हिसाब से हमने इनको रखा है। अब जब हम इनको फर्दर सिंपलीफाई करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे x = a इनवर्स into b यहां पर लिखा हुआ है। अब लाजमी क्वेश्चन ये होता है कि हम a इनवर्स कैसे फाइंड करें। तो मैं पहले बता चुका हूं आप व्यूअर्स को कि हम इनवर्स किस तरह से फाइंड करते हैं, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ a। लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, एडजॉइंट a इनवर्स विल बी इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर उसका जवाब जो है हमारा वो सिंगुलर मैट्रिक्स आया 0 आया तो फर्दर तो नहीं होगा। अगर नॉन जीरो है तो
तो उसके बाद आप A इनवर्स फाइंड करेंगे इसी फार्मूले के मुताबिक जो मैं पहले समझा चुका हूं। अब यहां पर हमने इसको सॉल्व किया हुआ है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे A इनवर्स का जो आंसर आया वो ये आया, ये जो मैंने लिखा है 0 1/3 1/3 अगेन 1/3 -2/9 1/9 1/3 1/9 -5/9 और इसके बाद जो B मैट्रिक्स है वो 8 3 0 हमने वही रखा है और x y z हमने वही सेम रखा है। अब ये जो मैट्रिसेस हैं इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लिकेशन के लिए आप लोगों को पहले भी मैं समझा चुका हूं किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, लेकिन यहां पर सेकंड कॉलम नहीं है तो हम फिर सेकंड रो को फिर फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे आकर, फिर उसके नीचे जो है थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारा जो आंसर आएगा दिस विल बी द 1 2 3 यानी x y z जो मैट्रिक्स है दिस विल बी इक्वल टू 1 2 3। जब ये इसके बराबर हमें मिला तो हम इसको जब आंसर निकालते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल लेंगे, यानी x will be equal to 1, y will be equal to 2 and z will be equal to 3। अब यहां पर हमने इसी पोजीशन में ये लिखे हैं x y z। इसी तरीके से बिल्कुल इजी वे से हमने इन इक्वेशंस को जो लीनियर इक्वेशंस हमें दिए गए थे 3 अननोन्स में उनको हमने जब सॉल्व किया तो हमें x y एंड z का वैल्यू जो है इसी तरह से हमें मिल गया। तो ये जो हमारा आज लेक्चर है इसको हम ax b का मेथड भी कहते हैं। इसी सेम इक्वेशन को हम जो है क्रैमर्स रूल में भी सॉल्व कर सकते हैं और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके जरिए से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आपका क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में तो उसमें क्लियर लिखा हुआ होगा कि आप इस इक्वेशंस को क्रैमर्स रूल के मुताबिक सॉल्व करें, तो आप क्रैमर्स रूल जो है यूज करके सॉल्व करेंगे। अगर उसमें आएगा कि x b के मेथड से सॉल्व करें तो आप ये मेथड यूज करेंगे। अगर ये आए कि आप बस इसको सॉल्व करें तो फिर ये आप पर ऑप्शन होगा कि आप इसको जो है क्रैमर्स रूल इजी लगे तो उसमें सॉल्व करें। अगर ax b का रूल आपको इजी लगे तो उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप ज़हन नशीन कर रहे हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। ax b which implies that x is equal to a inverse b, तो इसका भी ऑप्शन आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है जिसमें आप एंट्री टेस्ट के लिए अपीयर हो सकते हैं। तो ये आज हमारा ये 10th लेक्चर था डिटरमिनेंट के चैप्टर का। इसके साथ ही हमारे 2 चैप्टर्स आज जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर जो हमने मैट्रिसेस का सीखा, उसके बाद जो सेकंड चैप्टर हमने चूज किया दैट वाज डिटरमिनेंट जो उससे रिलेटेड था, तो वो भी आज हमारा कंप्लीट हो रहा है। इसमें जो डिफिकल्टीज होंगी आप अगर थोड़ी सी इस पर एक्सरसाइज करेंगे, मशक करेंगे, तो आप मेरे इन लेक्चर्स को रिपीटेडली सुन सकते हैं जिसमें आपकी इंशाल्लाह तमाम डिफिकल्टीज जो है वो सॉल्व हो जाएंगी। कहीं पर भी आपको डिफिकल्टी हो रही हो तो आप दोबारा मेरे लेक्चर्स को गौर से सुने, क्योंकि मैंने तमाम प्रोसीजर जो है वो इसमें बता दिया है कि किस तरह से ये किस तरह से सॉल्व होने हैं। अब आपकी जो असाइनमेंट है इसमें यही एग्जाम्पल ये जो मैंने सॉल्व किया है, यहाँ पर तो मैंने खुद इसको सॉल्व करके सिर्फ आंसर लिखा है कि a इनवर्स का आंसर यही आएगा, और इन a इनवर्स को अगर b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। आप इसकी खुद जो है वो मशक करें, आप इसकी खुद एक्सरसाइज करें, आप इसको खुद जो है मुकम्मल तौर पर आप इसको सॉल्व करें, नंबर 1। नंबर 2 जो असाइनमेंट है आपका कि इन्हीं इक्वेशंस को आप क्रैमर्स के रूल के मुताबिक भी सॉल्व करें। दिस विल बी योर असाइनमेंट फॉर द नेक्स्ट डे। सो ये आपकी ये क्लास की जो है ये लास्ट क्लास है डिटरमिनेंट्स के हवाले से। तो लास्ट में मैसेज वही है कि मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और स्टे सेफ, स्टे होम और स्टे होम, स्टे सेफ। सो खुदा हाफिज़।